नमस्कार। आज इकोनॉमिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आंकड़ों का संगठन शुरू करने वाले हैं। समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? निर्देश या प्रतिदर्श? निम्न में कौन सा चर खंडित है? उत्तर छात्रों की संख्या। तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया है। वर्गीकरण। जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं समावेशी। कॉलमों और पंक्तियों के रूप में आंकड़ों की क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं सारणीयन। इनमें से कौन सी सारणी बनावट के आधार पर है? जटिल सारणी। सारणी के प्रारूप है इनमें सभी शीर्षक, मुख्य टिप्पणी, सारणी संख्या। संरचना के आधार पर श्रेणी का नाम बताएं। सतत श्रेणी। कृत्रिम आधार क्या है? बिंदु रेखीय चित्रण को स्पष्ट करती है तथा आकर्षक बनाती है। बहुगुण सारणी में होती है बहु विशेषताएं। दो चरों की बारंबारता वितरण को किस नाम से जानते हैं? द्विचर वितरण। सारणीयन का क्या आधार है? वर्गीकरण। किसी समग्र में एक मद जितनी बार आती है उसे उस मद को कहा जाता है आवृत्ति। सारणी परिमाण होता है सारणीयन। निम्नांकित श्रृंखला में 10 से 14, 15, 19, 20 से 24, 25 से 29 है समावेशी श्रृंखला है। वह सांख्यिकी श्रेणी जिसमें एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है को कहा जाता है अपवर्जी श्रेणी। एक दिए गए विस्तार विशेष के अंतर्गत सभी संभव मूल्यों को लेने वाले सांख्यिकी श्रेणी को कहते हैं उत्तर सतत श्रेणी। समयानुसार वर्गीकरण में आंकड़ों के वर्गीकरण का आधार है समय। वर्गीकरण आंकड़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है विभिन्न वर्गों से संबद्ध तथ्यों के समूहन की। भौगोलिक वर्गीकरण का आशय आंकड़ों के वर्गीकरण से है स्थान के अनुसार। एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा का अंतर कहलाता है वर्ग अंतराल। शीर्षक के ठीक नीचे लिखा जाता है मुख्य नोट। एक सारणी के स्तंभों को दिए जाने वाले शीर्षक को कहते हैं स्तंभ शीर्षक। एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर है उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग की सीमा के औसत के। वर्गीकरण सूचित करता है समांकों की समानता तथा समांकों की असमानता। किसी सारणी के मुख्य अंग है समांकों की समानता और समांकों की असमानता। किसी सारणी का मुख्य अंग है उत्तर में इनमें से सभी शीर्षक टिप्पणी सारणी। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है आंकड़ों का क्रमबद्ध व्यवस्थीकरण। वर्ग मध्य बिंदु बराबर है उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत के। दो चरों के बारंबारता वितरण को इसे नाम से जानते हैं द्विचर वितरण। वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकीय परिकलन आधारित होता है प्रक्षेपणों के वास्तविक मानों पर।
अपवर्ज्य विधि के अंतर्गत किसी वर्ग की निम्न वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित नहीं करते। परास का अर्थ है अधिकतम तथा न्यूनतम प्रक्षेणों के बीच अंतर। लघुत्तरीय प्रश्न, वस्तुओं को वर्गीकृत करने में क्या कोई लाभ हो सकता है? अपने दैनिक जीवन से एक उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। हाँ, वस्तुओं को वर्गीकृत करने का बहुत लाभ है। यह अपरिष्कृत आंकड़ों को सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए एक सही रूप में संक्षिप्त करता है। यह जटिलताओं को दूर करता है तथा आंकड़ों की विशेषताओं को उजागर करता है। तीसरा, यह तुलना करने तथा निष्कर्ष निकालने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को उनके विषय तथा लिंग के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो तुलना करना अति सरल होगा। चौथा, यदि दिए गए आंकड़ों के तत्वों के अंतर संबंध के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, साक्षरता तथा अपराध दरों के आंकड़ों से हम यह संबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्या ये एक दूसरे से भिन्न संबंधित है। यह समान तत्वों को एक समान करके आंकड़ों को समरूप समूहों में परिवर्तित करता है तथा उनमें समान व असमानताएं ज्ञात करता है। चर क्या है? एक संगत तथा विविध चर के बीच विभेद कीजिए। संतत चर और विविध चर किसी तथ्य की विशेषता या प्रक्रिया जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सके तथा जो समय प्रति समय व्यक्ति तथा समय प्रति समय परिवर्तनशील हो, उसे चर कहा जाता है। एक व्यक्ति की नाक चर नहीं हो सकती क्योंकि यह परिवर्तनशील नहीं है। सभी की एक ही नाक है। कद वजन यह है क्योंकि ये व्यक्ति प्रति व्यक्ति अलग अलग होते हैं। विविध तथा संतत चर अर्थ वह चर जो एकाएक या पूर्णांकों में बढ़ता है विविध चर कहलाता है। और जो चर एक दी गई सीमा के भीतर कोई भी मूल्य ले सकता है वह सतत चर कहलाता है। उदाहरण, एक परिवार में बच्चों की संख्या, सड़कों पर वाहनों की संख्या, मशीनों की संख्या, कद, आय, वजन, बचत। श्रृंखला इसे विविध श्रृंखला द्वारा दर्शाया जाता है, इसे सतत श्रृंखला द्वारा दर्शाया जाता है। आंकड़ों के वर्गीकरण में प्रयुक्त अपवर्जित तथा समावेशी विधियों की व्याख्या कीजिए। आंकड़ों को संतत श्रृंखला में वर्गीकृत करने की दो विधियां हैं, अपवर्जित श्रृंखला, समावेशी श्रृंखला। अपवर्जित श्रृंखला, इस विधि में एक वर्ग की निचली सीमा अगले वर्ग की ऊपरी सीमा होती है। इसमें ऊपरी सीमा वर्ग अंतराल में शामिल नहीं होती। उदाहरण के लिए 1 से 0 से 10, 10, 10 से 20, 5, 20 से 30, 4, 30 से 40, 8, 40 से 50, 6। फ्रीक्वेंसी यानी चर। समावेशी श्रृंखला, इस विधि में एक वर्ग की निचली सीमा अगले वर्ग की ऊपरी सीमा नहीं होती। इसमें निम्न तथा उच्च दोनों सीमाएं वर्ग अंतराल में शामिल होती है। उदाहरण के लिए वर्ग अंतराल विद्यार्थियों की संख्या 0 से 9, 10, 10 से 19, 5, 20 से 29, 4, 30 से 39, 8, 40 से लेकर 49, 9। सारणी
3.2 के आंकड़ों का प्रयोग करें जो 50 परिवारों के भोजन पर मासिक व्यय रुपये को दिखलाती है और का भोजन पर मासिक पारिवारिक व्यय का प्रसार ज्ञात कीजिए। परास को वर्ग अंतराल की उचित संख्या में विभाजित करें और व्यय के बारंबारता वितरण प्राप्त करें। उन परिवारों की संख्या पता कीजिए जिनका भोजन पर मासिक व्यय 2000 रुपये से कम है, 3000 रुपये से अधिक है, 1500 से और 2500 के बीच में है। पहला क प्रसार बराबर अधिकतम मान माइनस प्रसार बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान बराबर 5090 माइनस 1007 बराबर 482। ख वर्ग अंतराल बारंबारता से अधिक संचयी बारंबारता 100 से 200 33 50 2000 से 3011 17 अधिक है। संचयी बारंबारता 33 3000 से 4003 बारंबारता से अधिक 6 संचयी बारंबारता 6 4000 से 5002 3 से अधिक संचयी बारंबारता 19। एक शहर में यह जानने हेतु 45 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है कि वे अपने चरों में कितनी संख्या में सेल फोनों का इस्तेमाल करते हैं। नीचे दिए गए उनके उत्तरों के आधार पर एक बारंबारता सारणी तैयार कीजिए। 1 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 इसको देख कर इधर सेल फोनों की संख्या 0 1 मिलान चिन्ह की बारंबारता 0 1 1 1 मिलान चिन्ह 2 2 4 1 5 6 2 8 7 बारंबारता। वर्गीकृत आंकड़ों में सूचना की क्षति का क्या अर्थ है? बारंबारता वितरण के रूप में आंकड़ों के वर्गीकरण में एक अंतर्निहित दोष पाया जाता है। यह परिष्कृत आंकड़ों का सारांश प्रस्तुत कर उन्हें सुरक्षित एवं बोधगम्य तो बनाता है, परंतु इनमें से विस्तृत विवरण नहीं प्रकट हो पाते हैं जो अपरिष्कृत आंकड़ों में पाए जाते हैं। यद्यपि अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकरण करने में सूचना की क्षति होती है, तथापि आंकड़ों को वर्गीकरण द्वारा संक्षिप्तकरण पर पर्याप्त जानकारी मिल जाती है। एक बार जब आंकड़ों को वर्गों में समाहित कर दिया जाता है तब व्यष्टि प्रक्षेपणों का आगे सांख्यिकीय परिकलनों में कोई महत्व नहीं होता। उदाहरण 4 में वर्ग 20 से 30 के अंतर्गत 6 प्रक्षेपण 25 25 20 22 25 28 है। इसलिए वे जब इन आंकड़ों को बारंबारता वितरण में वर्ग 20 से 30 में समूहित कर दिया जाता है तब यह बारंबारता वितरण उस वर्ग की बारंबारता जैसे 6 को दिखाता है, न कि उनके वास्तविक मानों को। इस वर्ग के सभी मानों को उस वर्ग के वर्ग अंतराल में मध्य मान या वर्ग चिन्ह के बराबर माना जाता है। अर्थात आगे की सांख्यिकीय परिकलनों के लिए वर्ग चिन्ह के मान को आधार बनाया जाता है, न कि उस वर्ग के प्रक्षेपणों के मान को। यही बात सभी वर्गों के लिए सत्य है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अपरिष्कृत आंकड़ों की अपेक्षा वर्गीकृत आंकड़े बेहतर होते हैं? हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि परिष्कृत आंकड़ों की अपेक्षा वर्गीकृत आंकड़े बेहतर होते हैं। यह परिष्कृत आंकड़ों को सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए एक सही रूप में संक्षिप्त करता है। यह जटिलताओं को दूर करता है तथा आंकड़ों की विशेषताओं को उजागर करता है। यह तुलना करने तथा निष्कर्ष निकालने में सहायता करता है। यह दिए गए आंकड़ों के तत्वों के अंतर्संबंध के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
यह समान तत्वों को एक समान करके आंकड़ों को समरूप समूहों में परिवर्तित करता है तथा उनमें समान व असमानता ज्ञात करता है। एक विचर एवं द्विचर बारंबारता वितरण के बीच में अंतर बताइए। एक चर बारंबारता वितरण एकल चर के बारंबारता वितरण को एक विचर वितरण कहा जाता है। जैसे आय बारंबारता 0 से 500 4, 500 से 1000 6, 1000 से 1508, 1500 से 2000 2। द्विचर बारंबारता वितरण एक द्विचर बारंबारता वितरण दो चरों को बारंबारता वितरण है। आय व 0 से 200, 200 से 400, 400 से 800, 800 से 1500। एक 4 1 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर 7 वर्गों का अंतराल देकर समेशन द्वारा बारंबारता तैयार कीजिए। इधर वर्ग अंतराल मिलान चिन्ह बारंबारता चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।